हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 4 को लेकर बात करी थी। इसमें आपको बेसिकली दिया हुआ है कि कोई एक बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरे जो मतलब खुला हुआ है, ओपन है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरे में ना। जी बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, शीशे की गोली होगी शीशे की कोई गोली होगी ये ना, ये शीशे की गोली होगी आपके पास। इसमें क्या है कि जो प्रत्येक वो गोली है ना, उसकी जो रेडियस है ये आप कैपिटल आर मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप आर। तो आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर ये दे रखा आपको। ठीक है, शीशे की कुछ गोलियाँ जब 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की जो है एक गोला है, इसमें डाली जाती है तो बर्तन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो डाली गई गोलियों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे वो गोली है ना, इनको उठा के इसमें डाल रहे हैं ना, तो इसका जो टोटल आयतन है उसका 1/4 जो भाग है वो मतलब बाहर उड़ेल दिया जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी गोली हमने इसमें डाली है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ये शंकु है इसका आयतन निकालेंगे, इसका जो 1/4 जो इसका भाग है वो निकालेंगे। वो क्या है कि जो गोली है ना, उनका आयतन जितना है ना वो उसके 1/4 भाग के बराबर है। तो हम एक गोली का आयतन निकालेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। एक गोली का आयतन और n को मान लेते हैं कि n गोली उसमें हमने डाली, तो एक गोली के आयतन को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी हमने गोली डाली है उनका आयतन आ जाएगा। बराबर जो शंकु है उसका जो आयतन है उसका 1/4 भाग है, उसको इक्वल करेंगे तो उससे n की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि माना कि n गोली हमने डाली, शंकु में डालिए ना, तो गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, n गोलियों का आयतन n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 गुणा शंकु का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा एक गोली। क्या है, गोली मतलब आपके गोला है, तो गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। पाई r की वैल्यू क्या दे रखी है, इन जो एक गोली है इनकी जो त्रिज्या है वो है 0.5 गुणा 0.5 बराबर 1/3। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। जो शंकु है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर h, और h क्या है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आप उठाओगे तो नीचे आपके यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, वो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार। ठीक है, ये 2 से ये 2 बार, फिर ये 2 बार। ठीक है, अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे, ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास बच रहा है इधर n है, यहाँ पे एक 2 है आपके पास, बराबर ये 2 से ये 4 2 बार। ठीक है, और ये 2 से ये 4 बार। ठीक है, तो ये देखिए आप। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा कि यहाँ पे आएगा ये 5 गुणा 4, या जो n की वैल्यू आपके पास आ रही है 50-25 हो रही है, हो जाएगा आपके पास 100। तो मतलब टोटल डाली की जो गोली है उनकी संख्या हमारे पास क्या आती है, 100 आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर ऐसे की संख्या और भी होता है, तो उसमें आप लोगों को यही करना होता है कि जितना वॉल्यूम बाहर निकला है उसका एक गोली या कुछ भी डाल रहे हो आप स्पेयर वगैरह, तो उसका एक को n से मल्टीप्लाई करके n मान के और इक्वल करने से इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर हम बात करते हैं, ये मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर दिया है। इसमें हमको दिया हुआ है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन
जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है या अध्यारोपित है। मतलब कोई बेलन नहीं, ठीक है। एक आपका बेलन हो गया, इसके ऊपर एक दूसरा बेलन है, तो ये है ना, इसके लिए जो इसका जो व्यास डी है ना वो हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये कैपिटल डी मान लेते हैं इसका ना। और इसके ऊपर एक दूसरा बेलन भी अध्यारोपित है। ये दूसरा बेलन इसके ऊपर है, तो इसकी जो हाइट है बेसिकली वो हमको दे रखी है 220 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं आर बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वाला एक अन्य बेलन इसके ऊपर, इस बेलन पे दूसरा बेलन रखा हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना, एक पिलर बन गया, ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर लगभग 8 ग्राम आपको दे रखा है। तो बेसिकली इसमें क्या निकालना है कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो हम इसमें सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कुल आयतन बराबर V1 प्लस V2। इसका आयतन मान लिया हमने V1 और इसका आयतन हो जाता है V2, ठीक है। और द्रव्यमान हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो कुल आयतन बराबर V1 पाई आर स्क्वायर एच, इसको ये एच मान लेते हैं और इसको एच मान लेते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, आर स्क्वायर मतलब 12 गुणा एच 220 प्लस आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इंटू 60, ठीक है, इक्वल टू ये आपके पास आएगा 3.14 इंटू ये के पास हो जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। बेसिकली आपकी ये आर है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35,520 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, हमको क्या निकालना है कि हमको चूंकि दिया है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, इसलिए 35,520 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर 35,520 गुणा 8, ये हमारे पास आएगा 892262। या हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 892.26 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल, इसका जो वेट है, जो स्तंभ उसका वेट आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर हम बात करेंगे, जो मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर रेडियस वाले हाफ स्फीयर पर अध्यारोपित है, ठीक। इस ठोस को एक लंबवर्ती बेलन में डाल दिया जाता है। यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेसिकली एक जो अभी पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने जो कांच के जो शीशे की गोलियां डाली थी उसी की तरह का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार है कि कोई शंकु है, उसकी ऊंचाई है ये शंकु हो गया। ये क्या है कि इसकी जो ऊंचाई दे रखी ना आपको वो है 120 सेंटीमीटर शंकु की, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो है आपके पास
साठ सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। अर्धगोला वही 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, ये भी 60 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है कि इस ठोस को एक लंबवर्ती बेलन में डाल दिया जाता है, तो ये बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब ये कोई बेलन है, ये बेलन हो गया, इसमें इसको डाल दिया तो ये नीचे इसकी तली को स्पर्श कर रहा है बेलन। ये पहले था, इसको हमने एक बेलन में डाल दिया। ये बेलन में डाल दिया इसको। ठीक है, बेलन की त्रिज्या वही 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा 180 सेंटीमीटर हो गया। मीन्स कि ये तो 60 हो गई, 120 तो 180, तो ये पूरा है ना उसमें नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है। उसको नीचे इसकी तली को स्पर्श कर रहा है और ऊपर इसके जो शीर्ष है वहाँ तक जा रहा है, ये जो शंकु और जो बेलन वाला जो बर्तन बन रहा है। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। मतलब हम क्या करेंगे कि आपका बेलन है उसका आयतन निकालेंगे, उसमें से जो ये आकृति हमारे पास बन रही है शंकु और जो अर्धगोला है, इनका आयतन को हम घटा देंगे। तो बचे हुए जो भाग है उसमें मतलब पानी भरा हुआ है, तो उसका आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो हमको कुछ क्या करना है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो शेष बचे पानी का आयतन, आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु प्लस गोले का आयतन, मतलब अर्धगोला है जो। ठीक है, तो बेसिकली हमको करना है कि ये इसका आयतन हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, इसकी त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जो हाइट है वो हमने स्मॉल एच ले ली और ये हमने एच ले ली, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर तीनों में सेम है इनमें, बराबर पाई आर स्क्वायर का कॉमन ले लीजिए, एच माइनस यहाँ पे आपका बचेगा 1/3 गुणा एच प्लस 2/3 गुणा आर। ठीक है, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 60 गुणा 60, ये एच की वैल्यू 180 माइनस 1/3, ये हाइट आपकी 120 प्लस 2/3 गुणा 60। ठीक है, इसको आप फोल्ड करोगे तो बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा 40, ये 20, तो ये 40 40 80 हो जाएगा, ये 100 आएगा। तो आपके पास आ जाएगा 22/7, देखिए 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं आगे। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये काफ़ी मतलब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये मतलब 36, तो 22 गुणा 36/7 गुणा 10,000, मतलब ये 00 और ये हो गया, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसमें क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमको क्या निकालना है कि हमको निकालना है इसको बेसिकली मीटर क्यूब के अंदर।
तो मीटर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे कि ये है ना, ये सेंटीमीटर में था ना ये, तो इसको हम करेंगे इसमें 60 सेंटीमीटर मतलब 100 का डिवाइड कर देंगे, इसमें भी हम 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हम, और ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में करने के लिए 100 से और डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार से आ जाता है 1.131 मीटर क्यूब हमारे पास ये इसका आयतन हो जाता है, मतलब बिल्कुल शेष बचे पानी का आयतन। अब क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर बात करेंगे, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले से आपका टाइम बचे इसलिए लिख दिया है। तो इसमें हमको दे रखा है कि एक गोलाकार कांच की, एक बेलन के आकार की गर्दन है, कोई गोलाकार कांच है, ये गोलाकार कांच हो गया। ठीक है, इसकी एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी गर्दन हो गई। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाइए, मेरे से इतना अच्छा बना नहीं है ये इसलिए। इसकी लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर, ये जो बेलन है इसकी हाइट दे रखी है आपको, लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा है इसका, तो इसका डी बराबर आपके पास है 2 सेंटीमीटर, तो मतलब आर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप एक बच्चे को 345 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त करी है, क्या ये सही है? मतलब बेसिकली हमको इसका आयतन निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो आकृति आयतन बराबर, मतलब बेलन का आयतन, गोलाकार भाग का व्यास आपको दे रखा है, इसका डी है ना वो दे रखा है आपको 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या आप ले लीजिए कैपिटल आर प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी ऊंचाई ले लीजिए आप एच। ठीक है, ये बेसिकली इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो पाई हम यहाँ पे लिख कर लेंगे कॉमन, 4/3 पाई को मिले आर क्यू मतलब 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। ठीक है, अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर मीन्स 1 गुणा एच मतलब 8। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कीजिए, मतलब आपको, तो यहाँ पे आप फोल्ड करोगे इसको तो 2 2 4, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस 8.5 8 प्लस 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बटे 3 2 6, तो ये बेसिकली आपके पास आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमको जो वैल्यू दे रखी थी बच्चे ने, जिसकी आयतन की माप निकाली थी 345 सेंटीमीटर क्यूब, वो सही नहीं है। उसकी जो एक्चुअली वास्तविक माप है वो है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 12.2 हमारे पास कंप्लीट होती है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन के साथ ये कैसे की, ये कहाँ से है ये स्टेप, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो को पॉज करके या दोबारा से देखिए आराम से, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको अगर फॉर्मूला आ गया और एक फिगर ड्रॉ आपने कर लिया तो क्वेश्चन आपके कहीं गलत नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स आप फेच कर सकते हो ईजिली। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैंने एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 10, 11, 12 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी आपकी। 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 को लेकर बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 13 को लेकर बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी लगभग आधी एनसीईआरटी बुक में दिवाली तक, या दिवाली के मतलब दिवाली गोवर्धन का जब तक टाइम आ जाएगा, मेरी छुट्टी बीच में रहेगी ऑफिस की, उनके अंदर कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जैसे आपके दिवाली के बाद मैं एक्सरसाइज 1 to 7 जो अभी रिमेनिंग है
उनको कराने की कोशिश करूँगा। और जो आपके डेस्क वर्क है एंड आपकी जो एक्सीलेंट है या संजीव है, उनमें से किसी एक डेस्क वर्क को आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको कौन सी डेस्क वर्क का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं पूरी डेस्क वर्क के जितने भी मॉडल पेपर होते हैं उसमें 10-11 सारे मॉडल पेपर आपको सोल्व करके वीडियो के रूप में फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो उनसे आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कीजिए। अगर वीडियो को आप सभी ने लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करने की आवश्यकता है नहीं, वो आप करोगे ही। तो आप सभी का धन्यवाद। अच्छे से मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।